उत्तराखंड का रुड़की इस वक्त छावनी बना हुआ है। रुड़की में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। रुड़की में जिस तरह से गोलियां चलाई गई, पत्थर चलाए गए, आगजनी हुई, इसकी तपिश अभी भी रुड़की में महसूस हो रही है। अगर रुड़की का हत्यारा विशाल जल्द पकड़ा नहीं गया तो रुड़की में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। छत से दनादन पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर एक जगह से या एक छत से नहीं चल रहे हैं, भीड़ हर छत पर नजर आ रही है और पत्थर भी हर तरफ से चल रहे हैं। पुलिस वालों को क्यों नहीं कर रहे? फोन से लड़ रहे हैं, मेरा पता नहीं कौन सा। रुड़की में पत्थर भी चल रहे थे और गोलियां भी दागी जा रही थी। पत्थरबाजी के इस वीडियो में गन शॉट का साउंड भी सुनाई दे रहा है। जैसे रोड़ा हो रहा था, हम देखने लगे बाहर लिकड़ को, मेरा लड़का बाहर लिकड़ को देखने लगे, उसको भी यहाँ पैर में गोली मारी, ये सारा मेरे लड़के का खून पड़ा। इस वीडियो में जो लोग छत से पत्थर चला रहे हैं, कभी वो पीछे वाले घर पर निशाना लगाते तो कभी सामने वाले घर पर धावा बोल देते, तो कभी पत्थरबाजों के टारगेट पर नीचे गली में खड़ी भीड़ आ जाती। रुड़की में इतनी जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है कि वीडियो में धम धम की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि गली में पत्थर नहीं, गोलियां दागी जा रही हैं। गली में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, चीख पुकार मची हुई है और लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रुड़की में दो पक्षों के बीच ऐसा रगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ कि पत्थर और गोलियों के साथ मर्डर भी हो गया और आगजनी भी की गई है। घर में घुसकर बाइकों को भी फूंका गया है और इस बवाल की आग में धुआं अभी तक उठ रहा है। ये जो आप घर देख रहे हैं, फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक के चलते घर को अभी सीज किया हुआ है। अंदर जाने की किसी की परमिशन नहीं है। पुलिस की टीम यहां पर जांच कर रही है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे दीवार पर कालक है और धुआं अंदर से उठ रहा है। गाड़ियां जो हैं वो घर के अंदर जली हुई पड़ी हुई है, बाइक पड़ी हुई है। तो इस पूरे मामले के अंदर फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है, पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों ही परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन ये जलता हुआ घर और धुआं जो है, ये इस बात का सबूत है कि अचानक से शक के चलते ये कितनी बड़ी घटना हो गई कि यहां पर एक दूसरे के घरों में आग लगाने की कोशिश जो है वो आपस में ही लोगों ने की। ये आनंद है और ये विशाल है। दोनों रुड़की की इसी गली में रहते थे। दोनों का घर करीब 150 मीटर से भी कम दूरी पर है। विशाल और आनंद के बीच पुरानी रंजिश थी। दोनों परिवारों की बोलचाल भी बंद थी। विशाल को शक था कि उसकी बहन को आनंद परेशान करता था। इसी बात को लेकर विशाल ने आनंद को घर से थोड़ी दूर बहाने से खेत में बुलाया और फिर आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही आनंद के मर्डर की खबर गांव में फैली, गांव में खूनी जंग शुरू हो गई। हर तरफ आनंद के परिवार और उसके रिश्तेदार थे, तो दूसरी तरफ विशाल के परिवार और उनके समर्थक। दो पक्षों के आपसी विवाद में गली जंग का मैदान बन गई। आनंद के मर्डर के बाद जो बवाल भड़का, उसमें मांगे राम की पीट कर हत्या कर दी गई। आनंद के अलावा इस बवाल में 3 और लोगों को भी गोली लगी है। तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल रविदास जयंती थी। एक ही समुदाय के लोग इस पूरे गांव के अंदर रहते हैं। रविदास जयंती यहां पर मनाई गई। शोभा यात्रा मंदिर से निकली, मंदिर को सजाया गया और शोभा यात्रा जो है शाम को बहुत आराम से यहां से निकली। जैसे ही शोभा यात्रा इस मंदिर से होती हुई इस गली में आई, जो कि गली से सीधा बाहर की तरफ ये रास्ता जाता है, यहां पर 2 परिवार के लोग हैं, जिसमें विशाल नाम का एक शख्स है और उसको ये शक था कि आनंद नाम का लड़का जो है वो उसकी बहन को तंग करता है। शोभा यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी, प्रसाद वितरण हो चुका था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक विवाद के चलते, शक के चलते पहले से एक दोनों परिवारों में झगड़ा था।
क्योंकि विशाल को यह शक था कि उसकी छोटी बहन को आनंद परेशान करता है। विशाल ने सीधा गोली मारी आनंद को। आनंद की मौके पर मौत हो गई और उसके बाद आनंद के परिवार के लोगों ने घनश्याम नाम का एक शख्स जो कि विशाल के रिश्तेदार था उसको सड़क पर भीड़ में आगे की तरफ ये जो गली जा रही है वहां पर पकड़ा और लाठी डंडों से पीटकर विशाल की भी हत्या कर दी। आनंद की उम्र 23 से 24 साल की थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालता था और अब आनंद का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारी उनके लारो कोई बहस नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। पहले काफी साल पहले उठना बैठना था, पर कुछ बात होएगी थी तो हमने उठना बैठना बिल्कुल बंद कर दिया था। हमारा बच्चा उनके साथ बोलना नहीं था, जावा नहीं था, आवा नहीं था। सीधा कंपनी में जावा था और अपना रोटी खावा था, अपने घर पड़ जाता। रात की भी ड्यूटी कर लेता, दिन की भी करता। भगवान पूरी जाए यही। क्या चाहते हैं? पुलिस अभी ढूंढ रही है विशाल। हम कुछ नहीं चाह रहा जी, मैं फैसला चाह रहा है। ठीक है और जी हम विशाल बिल्कुल जितनी भी कड़ी सजा पुलिस दे सको उसे दो। हमारा जवान बच्चा गया, हमने तो एक तो देख बड़ा करा, इतना बड़ा करा, अपनी बराबर का कर लिया। आज वो कमाने लायक होगा तो दुश्मनों ने उसे ऐसी जगह पहुंचाया था जहां तक उसे छुटा के भी नहीं ला सकते। बवाल के बाद ही रुड़की में पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिस गांव में बवाल हुआ उस गांव में कई थानों की फोर्स को लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन कैमरे भी यहां पर उड़ाए जा रहे हैं ताकि छतों की किस तरीके की कंडीशन है, कहीं पर कोई पत्थर तो नहीं रखे हुए। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ड्रोन कैमरों से यहां पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि छतों पर किसी तरीके से कोई पत्थर तो इकट्ठा नहीं कर रखे हैं, क्योंकि कल रविदास जयंती के दौरान जैसे ही यहां पर रविदास जयंती शोभा यात्रा निकल चुकी थी, पुलिस का बंदोबस्त पहले से भी था। इस तरह की जब यात्रा निकलती है, कोई भी धार्मिक यात्रा, तो पुलिस बंदोबस्त होता है। पुलिस बंदोबस्त यहां पर था। मंदिर से शोभा यात्रा निकली जिसमें इलाके के एक ही समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पूजा पाठ हुई, प्रसाद का वितरण हुआ। लेकिन उसी दौरान पास में ही यहां पर आनंद का घर है और विशाल को यह शक था कि उसकी बहन को परेशान किया जाता है, तो उसने मौका पाते ही अपनी देसी पिस्टल से आनंद को गोली मार दी और आनंद के परिवार के लोगों ने भी विशाल के एक रिश्तेदार घनश्याम को पकड़ लिया और उसकी डंडे लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। रुड़की पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 30 लोगों में विशाल और आनंद दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। विशाल फायरिंग को अंजाम देने के बाद से फरार है। रुड़की पुलिस की टीमें अब विशाल की धरपकड़ के लिए अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं।